वाला अपन बताओ। या 3 बिस्सा का वो दिन का रहे ना 130 रुपये कहा था, वो दिन लिया 100-150 रुपये थे, जितना जितना कहा हम लाई ना तो नानी क्या लाई है। आज से जुड़ा हूँ और आप लोग की दुआओं से दरखास्त है कि ये जूनियर कमेंटेटर कमेटी के लिए सीखा है। तमाम खिलाड़ियों से भी अपील करूंगा, ओमेगा क्लासेज जवन बताओ बाबा 11 तो एक रोमांचक मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला अरे पानी लेकर थोड़ी देर में आपको आंखों देखा हाल बताने के लिए दो कमेंटेटर उपस्थित। स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह स्मारक जवाहर कप खजुराहा फगई का पूरा तिलई बाजार झीलपुर मऊबाई प्रयागराज। तो हम जनता जनार्दन से अपील कर दूं और बता दूं, जिस चीज का आप लोग को इंतजार था, ये चमचमाती ट्रॉफी दाई जानिब और बाई जानिब उत्साह वर्धन दर्शक भी रहते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद ये हासिल होता है। ये जो ट्रॉफी रखी हुई है वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सी टीम का भाग्य खुलेगा। ये चमचमाती ट्रॉफी आप जो देख रहे हैं स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह स्मारक जवाहर कप कहा जाए तो 15-16 वर्षों से ये टूर्नामेंट, अंपायर का कुछ इशारा आ रहा है, और दोनों तरफ दोनों टीमों के लिए ड्रेसिंग रूम बना है, दाई जानिब बाई जानिब। मैं उन खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह में खिलाड़ी के लिए व्यवस्था की गई है। कमेटी ने काफी सराहनीय काम किया है कि दोनों टीमों के लिए इंतजाम किया है, टेंट के अंदर कुर्सी लगी है। हेलो, तो दोनों ही समय अपने प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए और गुलाम नबी से रहे, हम इनके थोड़ा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो सर जानना चाहेंगे कि बाबा 11 फर्स्ट की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इसके पीछे क्या मकसद रहेगा, क्या इरादा है, क्या सोच है कि उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमारे जो यहाँ पर जिस चैनल से ये जूनियर कमेंटेटर जुड़ा है, मैं आपको बता दूं सर जी की जूनियर कमेंटेटर जो वहाँ मौके पर परिचय प्राप्त कर रहे हैं अशोक भाई खजुराहा के, तो इनका चैनल का नाम है इलाहाबादी खेल अड्डा। इस चैनल से ये जूनियर कमेंटेटर जुड़ा हुआ, जहाँ भी ये चैनल चलता है ये जूनियर कमेंटेटर उस चैनल के साथ जुड़ा रहता है। और बात आपने की है बाबा और ओमेगा दोनों टीमों के बारे में, तो 100% हमारी तरफ से तो इसे विजेता टीम है पिछले साल की। हेलो, तो गुलाम नबी जी, ओके, इलाहाबादी खेल अड्डे पे लाइव चल रहा है, आप सभी लोगों को बताते जाइएगा, लाइव चला रहे हैं, लाइव। धन्यवाद आपका। अब आपको कार्यभार संभाले रहिएगा, लाइव चल रहा है। अशोक सर जी कमेटी के लोगों से बात कर लीजिए, आप कमेटी के लोग से। तो
ये तो कोचिंग के सर हैं अशोक सर जी, जो अभी आप जान भी रहे हैं कमेंटेटर का काम है कुछ थोड़ा बताना, कुछ पब्लिक के बीच में बने रहना। और बाबा को बुलडोजर के तो खौफ आई है। कल दिखा था यहाँ जीसीबी जा रहा था, बाबा का प्रकोप कितना होगा। और ओमेगा क्लासेज की टीम जो पिछले साल बाबा 11 के नाम से भी ये टीम थी, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नाम हटा करके ओमेगा क्लासेज के नाम से ये टीम उतरी है अशोक सर। और वहाँ खिलाड़ी मतगणना एक कहा जाए तो अच्छे परिचय बताते हुए कप्तान वहाँ पर रणनीति तैयार करते हुए, और दो युवा ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का तो नाम एक साल बाद मिलता है, मगर ये इस खिलाड़ी की मैं बात करूंगी अशोक सर जी बबलू भैया को बुला रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स पर आए बबलू भैया। तो हमारे पिच के ऊपर अशोक भैया बता रहे थे कि यहाँ गेंदबाज को मदद मिलेगी, मगर ये पिच रनों के अंबार लगता है यहाँ पर। जैसा कि आपने कल सटवा और सिरताज 11 कन्नाईपुर के बीच मुकाबला जो हुआ था, तो सटवा क्वार्टर फाइनल में विजयी हुई थी और पराजित किया था कन्नाईपुर को। हम अपने स्ट्राइकर अंपायर से जानना चाहेंगे दोनों बल्लेबाजों का नाम। गेंदबाज नाम सुभान और स्ट्राइकर बल्लेबाज है महेश। हम अपने सुरक्षा कर्मी वॉलंटियर कार्यकर्ता से कहूंगा कि जो मैदान पर वहाँ सामने कमेटी बॉक्स के जिस सामने साइकिल है दो और बच्चे हैं, उनको हटा दिया जाए, वहाँ खिलाड़ी को दिक्कत ना हो, साइकिल हटा दी जाए। महेश स्ट्राइक पर होंगे। अनूप तिवारी जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, पहली गेंद अंपायर का गार्ड हुआ, सम्मान दिया और तमाम खिलाड़ी तालियों से सराहना करते हुए सुभान का सुभान बॉलर ने 8 ओवरों का मुकाबला होगा, 3 ओवर पावर प्ले का। एक बार फिर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ आप स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर की उंगलियां हवा में। मैं अपने सुरक्षा कर्मियों से कहूंगा कि इनका व्यवस्था कीजिए, जो बल्ली के जानिब हम तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, आप 3 दिन से कि 1 मीटर दूर रहे आप। तो एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से व्हाइट बॉल 1 बाउंस का इशारा हमारे सीनियर अंपायर राजीव भैया और मैं अपने साथी कहा जाए तो मैं ये दर्शक जो बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, कृपया आप लोग बाहर बैठिए, सब लोग 1 मीटर दूरी बना लीजिए प्लीज, आप लोग थोड़ा दूरी बना कर रखिए। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से अंपायर का गार्ड हुआ सुबह उठा दिया है, देखना है अंपायर का इशारा, 4 रन लाजवाब चौके से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर जा पहुंचाया 6 रन। तो हमारे सीनियर कमेंटेटर सद्दाम भाई कन्नाईपुर से चल करके आए हैं, हमें बहुमूल्य वक्त दिया है, ये सीनियर है और आवाज के बादशाह है और कमेंट्री में इनका जलवा भी अजीब है। जब कोई सीनियर आ जाता है तो जूनियर को खड़ा ही होना पड़ता है। जब सम्मान के लायक हम बन जाएंगे तो फिर हम सद्दाम भाई को आमंत्रित करूंगा कि सुभान गेंदबाजी मार्ग पर है, सामने है महेश और अनूप तिवारी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज।
पहले ओवर के कीपर खतरा हो सकता था वहां पर, जब तक विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करता आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज की रीत पर सुरक्षित। तो मैं जनता जनार्दन से बता दूं कि जो कल आवाज आपको दहाड़ के साथ सुनाई देती थी, एक कमेंट्री की अनुभव लेने के लिए जूनियर कमेंटेटर 4 कमेंटेटर के बीच में सीख रहा है और जूनियर कमेंटेटर सीखने के लिए आया भी है। तो मैं साथी कमेंटेटर को आमंत्रित करूंगा इस ओवर के बाद। सुभान एक बार फिर लाजवाब प्रहार, और वहां सरकारी का कोई खिलाड़ी दौड़ के नहीं जाएगा, वहां वॉलंटियर है। 2 रन का इशारा हमारे अंपायर का आता हुआ, स्कोर में इजाफा होता हुआ। तो महारथी के बीच ये मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। वॉलंटियर लग जाए अपने काम पे, वॉलंटियर जितने हैं कारभार अपना संभाले, बॉल ला के आए। उधर से इशारा हो रहा है, मैं बबलू तिवारी जी को कहूंगा और तमाम जितने भी प्रबंधक लोग यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं जुड़े, खेत में जो बॉल गई है या उधर उस साइड गई है उसको बॉल को मंगाते रहें, खेल को रोका ना जाए। खिलाड़ी गेंद जो आ जाए उसे खेल खेले। तो एक रोमांचक मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। हमारे इलाहाबादी खेल अड्डा अशोक भैया जो उपस्थित है इस मैदान पर, उनका घरेलू मैदान। एक बार फिर सुभान चले, अंपायर का गार्ड हुआ, सामने है बल्लेबाज महेश, लाजवाब प्रहार और गेंद सीमा रेखा के बाहर लैंड करती हुई, अंपायर का इशारा, 6 रन, लाजवाब छक्का निकलता हुआ महेश के बल्ले से। एक रोमांचक मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला आज का बाबा 11 वर्सेज ओमेगा क्लासेस के बीच। जो प्रोप्राइटर है अशोक सर जी, ठीक कमेटी बॉक्स के सामने अपील की, अपील को नकारा। अपील करना आपका काम है, आउट देना न देना अंपायर का काम है, और वही वो इशारा था वो सही नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों अंपायर लमसम 3,000 मैचों का अनुभव है और एक सीनियर अंपायर के तौर पर दोनों अंपायर दीपू सिंह जो एक लेगो अंपायर के कार्यभार संभाले हुए और रणवीर भैया, ये दोनों अंपायर काफी अनुभवी। सुभान बच्चे किनारे से जाए, मैदान से न जाए, वॉलंटियर ध्यान रखा करें इन बातों को। एक बार फिर लाजवाब, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का। और ओवर की समाप्ति में साथी स्कोर से जानना चाहूंगा स्कोर बोर्ड पर स्कोर। तो एक ओवर में 21 रन। मैं साथी कमेंटेटर को जोड़ना चाहूंगा, अपने सीनियर कमेंटेटर जो कन्नाईपुर से चल करके आए हैं, सद्दाम भाई, आंखों देखा हाल बताने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन बगैर नुकसान के। कहना होगा कि बहुत ही धाकड़ शुरुआत, बहुत ही दुरुस्त शुरुआत, यहाँ पर तेज शुरुआत, और जिस उम्मीद के तहत, जिस सोच के साथ कप्तान ने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेजा था मैदान में, और उसकी यहाँ पर कमोवेश उस उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। आज टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय बाबा ओमेगा क्लब, बाबा 11 की टीम। और जहाँ तक ये कंपेरिजन की जाए दोनों ही टीमों की, तो जानी जाती हैं दोनों ही अपने सशक्त संघर्षों के लिए, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, और हमेशा से ही एक मजबूत पक्ष रहा है दोनों ही टीमों का। जहाँ तक बॉलिंग का क्षेत्र है, बैटिंग का क्षेत्र है, फील्डिंग का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो पहला ओवर इस समय समाप्त हो चुका है और स्कोर है 21 रन बगैर नुकसान के। आज साक्षी बन रहा है, गवाह बन रहा है खजुराहो का ये ऐतिहासिक ग्राउंड ओमेगा 11 वर्सेज बाबा 11 के मध्य में मुकाबला। तो इस बीच मैदान पर इस समय अंपायरिंग का दारोमदार संभाल रही है हमारे इस
क्रिकेट समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं रंजीत पटेल जी, दो जिम्मेदारी समाज में, एक अध्यक्ष का और दूसरा वो बखूबी इंजाम देते हैं जहाँ तक अंपायरिंग का क्षेत्र है। और दीपू सिंह, आप स्क्वायर लेकर अंपायर की पोजीशन, महिला अंपायर की पोजीशन पर हैं, तो ये मुकाबला जो है वो लाइव चल रहा है अशोक इलाहाबादी खेल अड्डा, अशोक इलाहाबादी खेल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सब जरूर जाए और लाइव प्रसारण का सीधा मजा ले और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि इसके बाद एक और यहाँ पर हम जोड़ना चाहेंगे खुशखबरी कि जो अंडर 19 के मुकाबले होने हैं, जो IPL के मुकाबले होने हैं, वो आप अशोक इलाहाबादी चैनल पर देख सकते हैं। अभी कल 1 घंटे तक हमसे और इलाहाबादी जी से बात हुई थी, तो इस बारे में काफी चर्चा, काफी डिस्कस हुआ था। सर जी, मैं बताना चाहूंगा, अशोक इलाहाबादी के नाम से वो चैनल हमारा बैन हो चुका है कुछ कारण की वजह से। 270 दिन का टाइम है। इलाहाबादी खेल अड्डा इसका नाम है, इलाहाबादी खेल अड्डा। तो दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर, और गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। गेंदबाज ने भैया, गेंदबाज ने आदर्श है, हाथ उठा दे। आदर्श अभी जो है लाइन पे है, देखिए गेंद किसी और के हाथ में जी। फिलहाल एक स्लिप कैफ नाम है, कैफ। कैफ, जी हाँ, कैफ होंगे। कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं सुबह कैफ। फील्ड से इस समय संभवतः नहीं आ रहे हैं फिलहाल। चले बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद और इस बार को उठाकर खेल दिया है और अंपायर का इशारा उठाया और जैसे ही देखा कि गेंद इस समय थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर गए और बॉल कर दिया फिर इसको बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और जिन भाई का बच्चा कहा रहा है पकड़ ले भैया, नहीं तो 2 दिन लग सकती है। फिलहाल ओवर में अगली बार गया अनूप के लिए लेके ऊपरी किनारे लिया और वहां पर अंपायर की इशारा है 4 रन। तो जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, इस बार इसको लेके ऊपर से खेलने की कोशिश और गेंद में टॉप एज लिया, विकेट कीपर को क्रॉस करते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन। तो अनूप तिवारी पिछले वर्ष जवाहर कप के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। अनूप तिवारी जी जो इसमें बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान पर, 2 चौके लगा करके जाती बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं कि किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो रहा है, बिल्कुल आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। कैफ ओवर में अगली बार सामने होंगे अनूप तिवारी, क्या कहते हैं, इस बार छक्के पैर पे लगते हुए वहां पे इस बार चलाया जरूर था लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर के हाथ में पूरा होता हुआ। तो एक स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ मिड ऑन, एक मिड विकेट पर रखा गया है खिलाड़ी और एक शॉर्ट मिड विकेट है इस फील्ड की जमावट के साथ। एक बार कैफ फिर से अनूप तिवारी के लिए गेंद और इस बार खेला जरूर है वहां पर, कैच आउट होने का खतरा। जी हाँ, इसी के साथ पहली सफलता मिलती है यहाँ पर बाबा को बाबा लेवन को यहाँ पर मिलने वाली पहली सफलता। अनूप जो कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 8 रन बना करके 4 गेंदों पर 6 रन बना करके वापस पवेलियन की तरफ आ रहे हैं। पहली सफलता, पहला आघात, पहली क्षति इस समय लगती हुई टीम को। तो अभी समय अनूप तिवारी का स्थान लेने के जा रहे हैं नए बल्लेबाज आयान। तो नए बल्लेबाज है आयान, और देखा जाए तो आयान का पिछला रिकॉर्ड जो है बहुत ही अच्छा रहा है और हमेशा अपनी टीम पर, अपनी टीम की कप्तान के इरादे पर बिल्कुल खरा उतरते हैं और इसमें एक विकेट की खुराक मिलने के बाद बिल्कुल आत्मविश्वास जो है वो जरूर यहाँ पर प्राप्त किया है कैफ गेंदबाज। फिलहाल इस समय स्ट्राइक पर आहान और नॉन स्ट्राइक पर अभी भी बल्लेबाजी कर रही है महेश यादव।
आज के दिन का ये पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल के मुकाबले चल रही है। फिलहाल ओवर में की बात है, क्या कुछ कर पाते हैं इस ओवर में। और इस बार यहाँ पर दिशा करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, व्हाइट का इशारा पर जाता हुआ। तो लीग मैच है, जी हाँ, सॉरी मैं यहाँ पर कंफ्यूजन में था, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ कमेंटेटर तिवारी सर बता रहे हैं कि ये लीग मैच है। तो फिलहाल कैफ क्या कुछ कर पाते हैं इस ओवर में अगली बार। और इस बार गेम को उछाल कर खेल दिया है और गेम सीधे बाउंड्री लाइन से ऊपर, और ये एक और छक्का लगता हुआ। तो पहला छक्का इस समय बल्लेबाज अहम के बल्लों से निकलता हुआ। जैसे ही गेंद देखा कि थोड़ी सी चोट आपके तुरंत है, बैकफुट पे चले गए और सीधे पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए ओवर में अगली बार कैफ अहम के लिए। और इस बार गेंद को वहां पर जड़ में खेल दिया था, और जैसे यहाँ पर रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पर मिस फील्डिंग होती हुई और यहाँ पर ओवर थोड़े का 1 रन बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 रन संभवतः यहाँ पर मिलते हुए। जी गेंद में कोई खराबी नहीं, तो ओवर की समाप्ति होती, बिल्कुल ब्लॉक होल में यॉर्कर लेती गेंद थी और जैसे तैसे गेंद को निकाला। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब इससे पहले कि अगला 4था ओवर शुरू हो, तीसरा ओवर शुरू हो, कमेंट्री के लिए चले आ रहे हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर सद्दाम भाई। तो इससे पहले कि सद्दाम भाई के पास चले, हमारे संदेश आ रहा है कि 16 जनवरी से डीआरएस क्रिकेट क्लब दमदम का मैच स्टार्ट है, वहां का टूर्नामेंट स्टार्ट है। तो इच्छुक टीमें वहां पर भाग ले सकती है, डीआरएस क्रिकेट क्लब दमदम। और पहला जो इनाम है प्रथम विजेता को 51,000 का, द्वितीय विजेता को वहां पर 25,000 का इनाम रखा गया है। तो इच्छुक टीमें दमदम ग्राउंड पर 16 जनवरी से वहां पर जाकर के नामांकित करा ले। और सज्जन भाई स्वागत है आपका। जी हाँ, सही बात आपने कही और मैं आपका बहुत बड़ा आभार हूँ। आपने हमें कमेंट्री के लिए बुलाया और इसी बीच बहुत बड़ा मैच चलता हुआ, ये दर्शकों का मैच है, क्योंकि उनको एक अच्छा मैच चाहिए। और इसी बीच बहुत ही रोमांचक मैच होता हुआ बाबा 11, बाबा 1, बाबा 2 के बीच मैच होता हुआ है और टीम का स्कोर जो पहुंच चुका है 40 रन ऊपर है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आदर्श, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने किया है, अपने तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद वहां पे टकेला, लेकिन वहां गेंद थोड़ा टक्का पहले गिरी और खिलाड़ी गेंद को करने के बाद अब तो दोनों बल्लेबाजों में छोड़ बनना और स्ट्राइक होगी। आप बल्लेबाज के हाथ में लीजेंड 11 और महाराणा के कैप्टन दोनों कमेटी बॉक्स पर यहाँ संपर्क करें। और गेंदबाज 41, इस समय स्कोर जो हो चुका है 41 रन हो चुका है और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आदर्श। और बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा एक छक्का लगाया था आयान, और अभी के हाथों में स्ट्राइक होगी। एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं अपनी टीम की जानिब से और गेंद को उछाला है, बहुत ही लंबा छक्का, बीएसएनएल सिक्सर। इस समय यहाँ पर कहर बरसाती हुई टीम बाबा 11 की टीम वॉलेंटियर गेंद को कलेक्ट करे और आदर्श की गेंद को जो है बहुत पहले से पहन लिया था बल्लेबाज आयान ने और गेंद को जाने दिया 6 रनों के लिए। इनसे उठा के मारना चाहते थे वही लेंथ और लाइन, लेकिन थोड़ा गति में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज आदर्श और बबूकी भी अनुभव से भरे हुए गेंदबाज हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गेंद अगर रफ्तार में कुछ कम करते हैं तो बल्लेबाजों को वहां पर नुकसान होता है। और इसी बीच चले आदर्श, गेंदबाज आदर्श फिर से उछाला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन गेंद शायद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। लगातार अपना रवैया जो बनाया है, अपने मन में ठान रखा है कि हमें 6 ही लगाना है और वही करते हुए समय आया बल्लेबाज
बाबा 11 की जानिब से 53 रन समय स्कोर हो चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ तक जो स्कोर हमारा टारगेट होता है, ये हमारा आंकड़ा जो रह रहा है लगभग 130 या 120 के आसपास पहुंचने का जो टारगेट है, अगर वो पहुंचता है तो अगली टीम 50% सेफ। और इसी बीच चले गए बाद आदर्श फिर से गेंद को उठा के मारना चाहते थे, फिर वही कार्य किया होता जो इनके पहले तीसरी गेंद में उन्होंने किया था। थोड़ा गेंद को परिवर्तन किया और इस समय इस मैदान पर सबसे हाई स्कोर तिलई बाजार का है, 167 रन है 8 ओवर में। फिर से वही गेंद और रफ्तार में थोड़ा बहुत ही चतुर चला गेंदबाज है आदर्श, जिस तरीके से छकाया है बल्लेबाज आयान को तो जानते हैं। जैसे मैंने गेंद की रफ्तार बढ़ाई, इसी बीच ओवर की समाप्ति बाकी है। जी जी शायद एक गेंद बाकी है। अंपायर हमें इशारा दे ओवर है या बाकी है? ओवर। जी हाँ, मिस्टेक हो जाता है भाई, प्लीज उसके लिए हम अपनी कमेटी से आपका आभार है। और बबलू तिवारी हमारे बहुत सख्त यहाँ इस समय अपने कार्यभार को देखते हुए अब गेंदबाज होंगे। पहला ओवर टीम की जानिब से उन्होंने किया था और सुभान होंगे गेंदबाज टीम की जानिब से चौथा और अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। और उनके बल्लेबाज, उनके सामने बल्लेबाज होंगे महेश यादव। इस समय पावर प्ले समाप्त होता हुआ आप खिलाड़ी जो हैं वो अपनी जाल बिछा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैच होना है। जितने मैच अभी बाकी है सब बहुत ही एक से बढ़ के एक बाकी है। वैसे म्यूट हो या बजिए हुआ से महेश यादव हटिया बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। और फिर से गेंद को धकेला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैंने बताया है इस समय बल्लेबाज के मन में यही है, सिर्फ हमें 6 या 4 और एक बड़ा स्कोर। और शायद हमने जो बताया तिलाई का सबसे बड़ा स्कोर है, वही स्कोर को आज टारगेट को तोड़ना चाहते हैं बाबा 11 के बल्लेबाज। और स्कोर इस समय पहुंच चुका है 57 के योग पर, चौथा ओवर प्रगति पर। इसके बाद 4 ओवर आने बाकी है। कितने रन बना पाती है टीम ये देखना होगा। और फिर से ढकेला है गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने बताया है आज जो हमारे साथी कमेंटेटर बताए थे कि ये यहाँ का तिलई का सबसे बड़ा स्कोर है। आज वो टूटना हमको कि सपने में कुछ लग रहा है कि टूट सकता है। 2 गेंद पर अब तक 10 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज महेश यादव। और फिर से गेंद उठाया है, शायद उसके नीचे खिलाड़ी। और बहुत ही बेहतरीन कैच, जिस तरीके से पोजीशन उन्होंने लाइन में बनाया, मैंने बताया है खिलाड़ी वही जो बेहतर होता है जो सहवाग मैक्सी समय जा रहे हैं। बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में 10 गेंदों पर 29 रन बना के आ रहे हैं बल्लेबाज महेश यादव। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर देखा जाए 8 ओवर मैचों में अगर एक बल्लेबाज अपना योगदान इतना करता है तो बहुत बड़ा स्कोर अपनी टीम पे खड़ा कर सकते हैं। और जहाँ तक संग्राम भाई इनकी बात है, जो अभी आउट हुए थे महेश यादव, वो इंडिया के हैं और बहुत बड़ा नाम है इनके अपने आप में। हर अच्छा जी जी, तो यहाँ पर उनका विकेट का पतन जो है वो काफी जरूर आघात लगा है इस समय ये बाबा 11 टीम को। फिलहाल इस समय नए आए बल्लेबाज हैं शहबाज मैक्सी और इसमें काफी खराब गेंद यहाँ पर बहुत ही बेवक गेंदबाजी इस समय होती हुई वाइड का इशारा पर जाता हुआ। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 64 रन और स्कोर जानना चाहें कितना? शहबाज मैक्सी है, बहुत बड़ा नाम है इनका। और ऐसे स्टार क्रिकेटर विराट
कहना होगा इस समय बीच मैदान पर बाबा 11 की टीम के द्वारा। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ तो चलो मैं आता हूँ की तर्ज पर शहबाज मैक्सी जैसे बल्लेबाज का विकेट लेना जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा सराहनीय काम होता है जी। मैं साथी कमेंटेटर सद्दाम भाई से जानना चाहूंगा कि कुछ राहत की सांस ली होगी कुछ शहबाज मैक्सी, जिसका नाम आप इसके बारे में बताइए। इस खिलाड़ी के बारे में अभी प्रबंधक जी आपको बताए थे, मायूस हुआ फिर इसी में वापस आता हुआ। सद्दाम भाई। जी हाँ, बहुत सही बात कही। और इतने बड़े क्रिकेटर और इतने बड़े नाम ISPL के खिलाड़ी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर खोलना खाता नहीं खोल पाए। लेकिन ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं। और पर्चा उसी का छपेगा जिसका चर्चा यहाँ रहेगा, कल पर्चा उसी का छपेगा। और इसी बीच और दूसरी टीम जो है वो बहुत बड़ी राहत के साथ लेती है। और हम अपने साथी कमेंटेटर चाहेंगे कि कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर ये बाबा 11 की टीम खड़ा कर सकती है 8 ओवरों में जी। और यहाँ पर किस तरीके से विकेट का बैट्समैन ने बल्लेबाज ने अमन, जी हाँ अमन होंगे किस इरादे के साथ, किस सोच के साथ बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। और वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर का काफी बड़ी वाइड गेंदबाजी यहाँ पर कहना होगा, लेग स्टंप से खासा हुआ है और अंपायर की निगाह में बिल्कुल ये वाइड गेंद का इशारा। तो सत्ताम भाई जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना टोटल जो है वो टीम खड़ी कर पाती है। अतिरिक्त के रूप में 6 वाइड गेंदबाजी, 6 गेंदें जो है अतिरिक्त रूप में वो वाइड कर चुके हैं इस समय। उधर में नहीं बार और की फिर से वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो पूरी तरीके से सत्ताम भाई कहना होगा कि लाइन और लेंथ जो है वो भटक चुके हैं, दिशा और लंबाई जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल ये मुकाबला जो है बीच मैदान पर बदस्तूर जारी है। ओवर में बार और इस बार फुल ड्रॉ पर लेकर के उठाकर फेंक दिया है और यहाँ पर अंपायर की इशारे और 6 रन कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, खामोश समंदर में भी सैलाब आया करते हैं। काफी देर से यहाँ पर खामोशी भरा शॉट खेल रहे थे, लेकिन इस मर्तबा जैसे ही फुल ड्रॉ पर गेंद मिली और उसको पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ओवर में भी बार सामने होंगे भाकर बल्लेबाज, होने का खतरा, 3-4 खिलाड़ी वहां पर, लेकिन गेंदबाज ने खुद वहां पर कैच कर लिया। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। तो इस विकेट के साथ इरादा बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाज का साथ जाहिर होता हुआ कि मुझे पहचानना इतना आसान नहीं। चौथे विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ। तो संभवतः वहां पर कुछ दर्द है, ऐसा लगता है कि कुछ व्यवधान है वहां पर बैठे हुए हैं। तो कितना ओवर हो चुका है? 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 72 रन। अपने दर्शकों के लिए बता दें जो देर से जुड़े हैं, आज बाबा 11 फर्स्ट और बाबा सेकंड के बीच में यह मैच हो रहा है और टॉस जीत करके पहले इस समय बल्लेबाजी कर रही है ओमेगा क्लासेस की टीम। निर्धारित के 8 ओवरों का मुकाबला है और 4 ओवर इसमें बीत चुके हैं, 4 ओवर का खेल हो चुका है। 72 रन है, 4 विकेट हैं। और इससे पहले कि अब अगला ओवर शुरू हो, कमेंट्री के लिए एक बार फिर से हमारे साथी कमेंटेटर सत्ताम भाई। हाँ, बहुत सही बात कही। और अब जो रोमांचक बाकी है, मैंने बताया है बाबा 11 में एक खिलाड़ी आउट होगा, ठीक खिलाड़ी में से दूसरा आएगा। पूरे स्टारों से सजी हुई टीम बाबा 11 और अब वही बल्लेबाज होंगे अबराज, जिन्होंने 3 छक्के का खुराक अपनी कोटे में डाल चुके हैं। और गेंदबाज का नाम अरसल होंगे गेंदबाज। टीम का पहुंचा और अपना पहला ओवर करने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने अभी बताया है कि यहाँ जितना भी खिलाड़ी आउट होंगे, ठीक जैसे
कीपर पे छटकी, स्लिप से छटकी और थर्डमैन पे छटकी और गेंद सीधा थर्डमैन होते हुए रवि रंग बाहर 4 रनों के लिए। अगर ऐसे रन जुड़ते हैं टीम में अपने कोटे में तो टीम की स्थिति जो है और मजबूत हो जाती है। और इरादे साहब अदनान के जिस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहते हैं, हर गेंद पे चौके छक्के की झड़ी लगाना चाहते हैं और शायद फंसाया अपनी जाल में। ठीक यही अगली गेंद पे हुआ था, लेकिन वहां कैच ड्रॉप हुआ था और ठीक उस अगली गेंद पर एक कैच आउट कराते हुए इस समय अदनान का विकेट गिरता हुआ और बाबा एवन को 5वां झटका लगता हुआ और टीम का स्कोर जो है इस समय 76 रन। 5 और प्रगति पर है, 5 विकेट इस समय गिर चुके हैं। क्या लगता है कि आपको अब बाबा 11 की टीम को किस तरीके से नई सोच के साथ यहाँ पर बैटिंग करनी होगी? क्या लगता है आपके ख्याल में दबाव जो है वो बिल्कुल टीम पर आ चुका है? जी हाँ, आपने सही बात कहा है। टीम अगर दबाव में रहेगी तो स्कोर कम रहेगा और स्कोर कम रहने से लगता है कि आपके पास खिलाड़ी कैसे थे वो मायने नहीं रखता है। आपका टारगेट यहाँ सुरक्षित तो आप दुनिया में भी सुरक्षित। भाई एक और साहब रजनीश भाई, थोड़ा आप नाम हमें बता दीजिए। बल्लेबाज पिंटू, नॉन स्ट्राइकर पीवी बंसल। पिंटू होंगे बल्लेबाज और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और जिनसे वहां पर थर्डमैन के लिए गेंद को स्लिप किया, लेकिन वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्डमैन में। और अगर बाबा 11 यहाँ पर 120 या उसके आसपास करती है तो 50% सेफ रहती है टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ बल्लेबाज के पीछे पिच जो है खजराह की आग उगलती है। और बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां, बहुत अच्छी फील्डिंग। और बाबा 11 सेकंड टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, खासतौर पे जितनी अच्छी फील्डिंग। और फील्डिंग वही खिलाड़ी कर सकता है जिसकी निगाहें बॉलर पे होती है। मैं ये खिलाड़ी होने के साथ कमेंटेटर होने के बाद कह रहा हूँ, खिलाड़ी फील्डिंग वही बेहतर कर सकता है जिसकी निगाहें बॉलर पे रहती है। और चले दीपू सिंह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और बहुत ही अच्छे इस समय पारी का कार्य करते हुए अपने जमाने में तिवारी के अपने बल्लेबाज हुआ करते थे। और शायद कुछ मिस्टेक होता हुआ अंपायर का गार्ड वहां पर रुका और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट निकाला अदनान का और बल्लेबाज आज हुसैन पीवी बंसल अलीगढ़। और वहां पर बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं और दूसरे हाथ से गेंद को कलेक्ट किया, तब तक जगह बल्लेबाजी में छोड़ दिया और इस समय एक रन जीत जाएगा। 6 रुपये सिप्पी बंसल अलीगढ़, बहुत ही अच्छा नाम। और पिंटू, अब उनके हाथों में स्ट्राइक होगी, पिंटू के हाथों में। और इस समय शायद वाइड बॉल का इशारा आता हुआ मेन अंपायर के रूप में रंजीत भाई का। और हम चाहते हैं ये एक एक रन आपकी टीम को बहुत बड़ा नुकसान देगी, क्योंकि आपका बड़ा रोमांचक मुकाबला है और एक गलती आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हो। और चले और फिर से कार्पेट उड़ा निकला, तब तक 2 खिलाड़ी वहां गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। और खासतौर पे सुभान जो खिलाड़ी है बहुत ही अच्छा बैकअप और खिलाड़ी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए इस समय बाबा 11 सेकंड टीम का। बोलता तो नहीं मगर बोलना पड़ रहा है अशोक सर जी के बारे में। ओवर हो चुके हैं, ओवर हो चुका है। जी हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है भाई, आप उसके लिए नाराज मत होइए। मैं आपको सब डिटेल बता दे रहा हूँ, कितने रन और कितने विकेट। 5 ओवर 80 रन हो चुके हैं, 5 विकेट और इस समय 18 गेंद बाकी है। कितने रन बना पाती है बाबा 11 फर्स्ट। और
अब गेंदबाज करने के लिए आदर्श होंगे अपनी टीम की जानिब से 6वां ओवर और अपना दूसरा ओवर करने के लिए आएंगे और उनके सामने बल्लेबाज है पिंटू। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पहुंचाना होगा। और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए गेंद की एकदम लाइन पे जाने के बाद गेंद को थोड़ा गति में परिवर्तन करते हैं। ऑपरेटर थोड़ा वॉल्यूम आप बढ़ाइए, ऑपरेटर म्यूजिक थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए आप, नहीं हमारी आवाज जो है फाइनल तक नहीं रह पाएगी। चलिए, बहुत ही अच्छा वहां कार्तिक खान ने तो गिरा, लेकिन वहां बैलेंस थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया और जितनी तारीफ उतनी कम, क्योंकि आप पहले गेंदबाजी करते हुए इतनी अच्छी गेंदबाजी और सामने इतने बड़े नाम और बल्लेबाज और गेंद को वहां पर आपने 2 गेंद इस समय डालकर आ चुके हैं। इस समय आदर्श गेंदबाज और बहुत ही अच्छी गेंद, 3 गेंदें तीनों डाट और ये संकेत दर्शाता हुआ बाबा लेवल खटका को जो आपका स्कोर है थोड़ा लो स्कोरिंग हो सकता है। बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर जिस कंपनी का लगा है, बहुत ही अच्छा साउंड। 30 मिनट चला रहा है, 35 मिनट। और चौथी गेंद पे बाउंड्री आती हुई और इस समय टीम का स्कोर इस समय हो चुका है 84 के ऊपर, 6वां ओवर लगातार है। कुर्सी ना जा और ना रखिए बैठो। 4 गेंदों पर इसने गेंदबाज 4 रन बटोर पाए हैं और जितनी तारीफ उतनी कम। आदर्श गेंदबाजी जिसने 6वां ओवर अपनी टीम की जाने से करते हुए और पहले गेंदबाजी करते हुए इतनी अच्छी गेंदबाजी करना आसान नहीं होता किसी गेंदबाज के लिए। खेल ही नहीं पावता है यार, और मारे तब बहुत 6 ओवर के लिए ये हेलीकॉप्टर शॉट थोड़ा और पहले लैंड कराइए आप। मारे से अच्छा बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट, एक बाउंड्री आज ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स कमेंट साहब आप ये बताइए कितना स्कोर बना पाएगी खेल सवा लेवल पर? आवा बैठा। ये तो समय बताएगा कि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन अब फिलहाल ओवर में अगली बार बैठ रहे हैं और इस बार क्या कुछ बहुत हाई मारे लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और ये इसी बीच ओवर की समाप्ति और हमारे अंदाज में 6 रन, लंबाई और दूरी दोनों। जी बिल्कुल। और एक बात सामने वाला छक्का रखा 12 गेंदे 6 जाना बाकी है और कितने रन यहाँ बनेंगे ये हमारे दर्शक भी बहुत उत्साहित है कि 12 गेंदों पे कितने हमारे स्कोर साथ थोड़ा आग्रह करेंगे। कितने रन हो चुके हैं इस समय? 6 रन हो चुके हैं 6 ओवर में इस समय। सदा मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। मैं अशोक सर जी के बारे में बोलना चाह रहा था। बाबा भी है साथ में, गमछा भगवान का उनके सर पर बंधा हुआ। बाबा आप उस लड़के को ढूंढ लीजिए जो पिछले साल आपका भविष्य तय किया था आपकी टीम का। वो तिलई का लड़का था जिसको आपने इनाम दिया था और आपने अपनी टीम का नाम बदला है। भाग्य आपका साथ नहीं देता हुआ। बाबा का जलवा बरकरार है। आपने ओमेगा क्लासेज टीम का नाम रखा है, इसीलिए बाबा का नाम रखा होता तो फर्स्ट सेकंड में कुछ काम बनता। चलिए साथी कमेंटेटर सद्दाम भाई, अब 60 बंसल, ओहो गजब की गेंदबाजी। एम्पायर का जो निगाहें हैं बहुत सख्त, क्योंकि मैंने बताया रणजीत भाई और दीपू सिंह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे एम्पायर। तो एक बार समस्त क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर अवगत करा दे रहे हैं कि डीआरएस क्रिकेट टीम दमदम का 16 जनवरी से मुकाबला चालू है। आप इस छुट्टी में भाग ले सकते हैं। इसी की अच्छी खेती वहां पर व्हाइट का इशारा पैर करता हुआ, तो इच्छुक टीमें जो है वहां भाग ले सकती हैं। और पहले पाव के तर्ज पर यहाँ पर जो टीमें जाएंगे 50% समझौता वहां पर छूट भी है। अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रफीक अहमद जी लाइन पर है, वो अवगत करा रहे हैं।
तो फिलहाल भी इस मैदान पर इस समय मुकाबला जारी होता हुआ ओवर में अगली बार और शॉट ऑफ प्लेन गेंद को निकाल दिया है और गेंद के अंपायर की ज्यादा की प्रतीक्षा और कि मुझे समझना इतना आसान नहीं, गहरा समंदर हो कोई खुला आसमान नहीं, कि सिग्नल वहां पकड़ता है जहां टावर होता है और छक्का वहीं लगाता है जिसके बाजू में पावर होता है। तो संभवतः अर्शल है बल्लेबाज, नहीं बंसल जी है यहाँ पर और इरादे बिल्कुल खतरनाक है क्योंकि ये 7वां ओवर प्रगति पर है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश। अगली गेंद और इस पार गेंद में बल्ले का बाहरी किनारा लेते हैं, वहां पर लेग गली जो है वहां पर जब तक गेंद को फील करते, हालांकि कोई रन नहीं मिला, स्कोर अभी भी रुका हुआ झुका हुआ। लड़कियां को ना 130 रन पर हालांकि सैकड़ा जो है सेंचुरी जो है वो इस समय पार कर चुकी है ओमेगा क्लासेस की टीम। फिलहाल 3 गेंदों में 7 रन बनाकर के इस समय बैटिंग कर रहे हैं, तो एक जबरदस्त खर्च किए हैं। फिलहाल ओवर में बार सीधे वहां पर खेला, हालांकि यहाँ पर सीधे उसके हाथों में और इसी के साथ ये एक और विकेट का पतन होता हुआ बंसल के रूप में लगने वाला ये टीम का चला देखिए 6ठा विकेट यहाँ पर प्राप्त होता हुआ, 6ठे विकेट के रूप में यहाँ पर आउट का बंसल वापस प्रवेश कराते हुए अब नए बल्लेबाज इसमें बीच मैदान पर जाते हुए और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं अफरीदुल, जो यहाँ के कुछ ही दूरी पे सराय दत्ते में 2013 में आयोजित हुआ था सिद्दीकी का टूर्नामेंट। उस 2013 के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। उसी साल यहाँ पर हम लोग भी वहां गए थे। 2013 में हमारे लोग भी यहाँ टीम सेलेक्ट हुई थी और उसी खिलाड़ी का इस समय आगमन होता हुआ अफरीदुल बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में। और चले गेंदबाज बहुत ऊंचा मारे, बहुत लंबा छक्का। हम कैप्टन से चाहेंगे आग्रह कि बाबा 11 फर्स्ट के बाद इतने अच्छे बल्लेबाज होने के बाद आप अफरीदुल कितना पीछे भेजने का क्या राज है। और चले कहीं न कहीं मैच को जीवंत कर दिया है। उपस्थित दर्शकों की यहाँ जो संख्या है वो इस छक्के से बिल्कुल गदगद हो चुके हैं। एक भरी ठंड में यहाँ पर गर्मा गर्म जो शॉट लगाया वो देख करके यहाँ पर मजा आ गया है। सद्दाम भाई अफरीदुल अगर स्ट्राइक पाते हैं तो 6 मारते हैं तो अशोक कुमार दुबे पूर्व प्रधान थरिया के तरफ से 6 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर रखा है और भाभी जिला पंचायत सदस्य भी है। और चले गेंदबाज कैफ आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। गेंद को उछाला है लेकिन ठीक उसके नीचे खिलाड़ी भाई 3 एक्शन में गेंद को कनेक्ट किया बहुत ऊपर उठी और इसी बीच अपना विकेट गवाते हुए इस समय पिंटू उन्होंने गेंद को जरूर डाउट किया लेकिन बाद में उन्होंने कुछ स्ट्रोक लगाए थे अच्छे, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं और इनको स्ट्राइक देना होगा अफरीदुल को क्योंकि उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। टीम का स्कोर इस समय पहुंच चुका है 115 रन पर रुका हुआ है। 5 गेंदें आना बाकी है। कितने रन बना पाती है बाबा 11 फर्स्ट। और यही समझदारी दिखाना होगा क्योंकि अफरीदुल जैसे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पर है तो उनको स्टाइल रोटेट करके देना होगा। मिस्टेक होता हुआ इसी बीच चले भाईजान को और गेंदबाज हो गए खैर। बहुत लंबा रनअप है, छोटे कद के गेंदबाज है लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया है।
इनसे गेंद को उठाया है, गेंद के नीचे खिलाया, लेकिन देखना क्या हो, और इसी बीच कैच ड्रॉप होता हुआ बच गया। शायद स्ट्राइक अपने हाथ में रखना चाहते हैं अफरीदुल। बहुत अच्छी सोच यहाँ पर देखना होगा, और उन्होंने पहले मना किया कि गेंद बाउंड्री चली जाए तो ठीक है, लेकिन उसके पहले रन नहीं लेना है। और अपने हैट्रिक पर कगार पर अफरीदुल, और अपने इनाम के भी हकदार हो सकते हैं अफरीदुल, और अपनी टीम के खाते में 6 रन और अपने भी खाते में 6 रन जोड़ सकते हैं अफरीदुल। चले गेंदबाज के 4 गेंदें आना बाकी है। चले गेंदबाज कैफ, उनके सामने हो गया अफरीदुल। 6 रन। इसी बीच छक्के की हैट्रिक लगाते हुए बल्लेबाज अफरीदुल, और अपना 151 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर अर्जित करते हुए। और अभी इनकी 3 गेंदें आना बाकी है। कितने नंबर बटोर पाते हैं बल्लेबाज अफरीदुल। चले गेंदबाज कैफ। ओहो, देखा था हाथ गजब का छक्का, ठीक हमारे अंदाज में, लंबाई और ऊंचाई दूरी दोनों। और अभी तक 5 गेंदें खेले अफरीदुल, 5 छक्के लगाए हैं। 4 गेंद 4 छक्के, सॉरी, और 3 गेंदें आना, 2 गेंदें आनी बाकी है। चले गेंदबाज कैफ। शायद बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, वहां पर रन लेना हो सकता था, लेकिन वहां अफरीदुल ने मना किया कि रहने तो भाई, हम तो हैं, जब हम छक्के मारेंगे तो 1 रन लेने से क्या फायदा। और 5 गेंद 24 रन बना के खेल रहे हैं अफरीदुल। 4 छक्के उसमें से अपनी टीम के खाते में और अपने अकाउंट में अर्जित किया है। आखिरी बॉल होगी इस इनिंग की। चलिए गेंदबाज कैफ। इसी बीच बल्ले से बैट से थर्ड बाई के रूप में इसमें आया, लेग बाई के जरिए से, और इसी बीच एक चौका आता हुआ, और टीम का स्कोर से पहुंच चुका है 132 135 रनों का टारगेट। अब बाबा 11 सेकंड को यहाँ पर अगर चेस करना है तो 135 रन बनाना होगा 8 ओवर में। अफरीदुल भाई ने जिस तरीके से बैटिंग किया है, उन्होंने हटाया था अपनी जान, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अभी मैं बताना चाहता हूँ, जो कैच ले रहे थे खिलाड़ी बांटते गए, उसका नाम भूल गए, तो हमारे साथी एक खिलाड़ी है, मोबाइल टीम में हम दोनों साथ खेला करते थे, क्या टाइम लगे? और अभी हम पहचान पाए। ठीक है, अब इन्हीं दुकान से लगे। कोशिश हुई है, जी हाँ, हम लोगों ने जिस तरीके से धुलाई किए थे वहाँ पर शाहपुर में, दोनों साथी टीम में खेला करते रहे, उनको मैंने पहचान पाया। बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लिया, और 135 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जाएगा। अगर धैर्य बना के खेलते हैं बाबा 11 की सेकंड टीम, तो क्या स्कोर चेस कर सकती है, हम अपने साथी का मदद चाहेंगे। जी बिल्कुल सरकार भाई, और यहाँ पर जो स्कोर सेट किया है, आगे भी ये सजग शुरुआत रहती है, एक ठोस शुरुआत रहती है, तो टीम जो है बिल्कुल जीत सकती है। फिलहाल अब बाबा 11 के जो दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज है, इंतजार है उनका बीच मैदान पर है, और आज का पहला मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है ओमेगा क्लासेस बाबा 11 वर्सेज बाबा 11 2 के मध्य में, और दिन का पहला मुकाबला है। टॉस जीतकर के पहले बल्लेबाजी करके निर्धारित 8 ओवरों में
ओमेगा क्लासेस की टीम ने बनाए थे 132 रन और 133 रन के स्कोर का यहाँ पर टारगेट सेट किया है बाबा 11 को जीतने के लिए। और धीरे धीरे से ही दर्शकों का यहाँ पर हुजूम बढ़ता हुआ बीच मैदान पे और शैली अभ्यास इस समय कर रही है ओमेगा क्लासेस की टीम। और फिर से उपस्थित समस्त यहाँ पर दर्शक और हमारी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और साथ ही ये प्रसारण जो है वो लाइव चल रहा है अशोक इलाहाबादी खेल अड्डा। ये हमारे अशोक सर हमारे गुरु जी के चैनल का नाम है इलाहाबादी खेल अड्डा। आप वहाँ पर लाइव देख सकते हैं इस मुकाबले को। और एक बार फिर से हम यहाँ पर टीमों को अवगत करा देना चाहते हैं कि 16 जनवरी से DRS क्रिकेट क्लब दमदम में जो मुकाबला खेला जाएगा उसका प्रारंभ होने वाला है टूर्नामेंट। और जो प्रथम राशि है वो 51,000 का, दूसरी राशि जो है वो 25,000 का। तो वहाँ पर आप सब बिल्कुल नामांकन करा ले सभी टीमें जी। और अतिरिक्त खिलाड़ी जो है वो सब बाहर निकल जा रही है और टीम जो है ओमेगा क्लासेस की वो टीम सजा ले। हेलो हेलो कौन टीम खेल रही है चाहते हैं ना ओमेगा क्लासेस की टीम जो है अपने फील्ड में वहाँ पर मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। ये ड्रेसिंग रूम के जो बाजू पे दाहिने साइड टीम है, मैं उनसे कहूंगा कि अपना ड्रेसिंग रूम स्थान ग्रहण करें। खिलाड़ी मोहसिन भाई सभी खिलाड़ियों को बैठाइए। आपका परिचय भी हो चुका है, बता भी चुके हैं। अब आपकी हमारी पहचान हो गई। वही तो खास करके हम महुआइमा वाले तो बहुत खास कर लीजिए क्या है, यहाँ मुलाकात हो जाते। तो एक रोमांचक मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला। ओमेगा क्लासेज और बाबा 11 के बीच मुकाबला। और हमारे साथी अशोक भाई जो लाइव चला रहे हैं इलाहाबादी खेल अड्डा। मैं तमाम जनता जनार्दन और खिलाड़ियों से भी अपील करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अशोक भाई का लाइव प्रसारण देखें और तमाम लोगों से इस पर अपील करें। ये स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह स्मार्ट जवाहर का कल 8 गई का पूरा किलाई बाजार धीरपुर मऊ प्रयागराज। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट रोमांचक मोड़ पर आकर्षित होता हुआ और ये चमचमाती ट्रॉफी फर्स्ट और सेकंड के लिए रखी गई। और बात की जाए तो एक्स्ट्रा प्लेयर बनाएंगे और नबी भाई इसी बीच हमारे बीच में एक और टीम का नामांकन हो चुका है। महारौड़ा 11 की टीम का आगमन हो चुका है और जिनकी टीम इस प्रकार है: मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शोएब, वैश्य, राजा, मोनिश, संदीप, मनोज कुमार, यूपी, पिंटू, जुहैर, सैद, सचिन, रमजान, मोनू और सुहेल। तो 13 सदस्यीय क्रिकेट टीम का इस समय नामांकन हो चुका है महारौड़ा 11 की टीम का। लीजेंड 11 और महारौड़ा के कैप्टन दोनों यहाँ पर आ जाए और पीछे क्लास करा ले। इसके बाद जो मैच होना है लीजेंड 11 और महारौड़ा के बीच में होना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा 11 की जो टीम है
बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर नहीं बनाई है। अगर धैर्य बना के खेलती है दूसरी बाबा ने सेकंड टीम तो मैच को आसानी से जीत सकती है, क्योंकि यहाँ 130 का जो स्कोर होता है एक 50% होता है। आप 50% मैच में बिगड़ खेले भी बने हुए हैं, क्योंकि ये बैटिंग पिच है। जी बिल्कुल सद्दाम भाई, और यहाँ पर ये बैटिंग पिच है, लेकिन क्रिकेट जो है सद्दाम भाई, यही फिर वही बात हो गई कि क्रिकेट जो है तमाम अनिश्चितताओं का खेल है, और क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल ही है सद्दाम भाई। जी हाँ, मैं भली बात जानता हूँ। इसी सेकंड टीम जो बैटिंग कर रही है, इसी टीम में बल्लेबाज मौसम के बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हम और दोनों साथ खेले हैं, भली बात जानते हैं, और इस टीम में भी बल्लेबाजों की भरमार है। और इसी बीच इंतजार का मैच होता हुआ और 135 रनों का जो टारगेट मिला है उसकी शुरुआत अब होने का में कुछ क्षण बाकी। स्ट्राइक पर होंगे असल, नॉन स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज वासिल होंगे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर, और स्ट्राइक छोर पर होंगे अचल। चले, और छोटे बच्चे आप थोड़ा ग्राउंड से बाहर हो जाइए। बालू सुदेव, सूरज राठौर, जी हाँ, राठौर जी के हाथों में गेंद संभाली गई है, और पहली गेंद ओहो कलाइए से यहाँ पर घुमाया गेंद। तब तक वहां पर खिलाड़ी सहवाज नक्शी के हाथों में गेंद गई, तब तक उन्होंने चाहत करते दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला, और अपना टीम का जो अकाउंट है वो शुरुआत करते हुए 3 ओवर में से पावर प्ले है, और देखना होगा शायद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है वासिल, और एक से बढ़ के एक खिलाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चले, अभी अपना टीम का बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद एकदम शायद वाइड की मांग करते हुए बल्लेबाज, लेकिन अंपायर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। अरे बबलू प्रबंधक जी जहाँ कहीं भी हो कमिटी बहुत सुपर है। बबलू भैया अगर हमारी आवाज हो, जी हाँ वासिफ नाम है भाई का, और चले गेंदबाज राठौर जी। इसी बीच ओहो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, और यही अधिक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि आप छक्के या चौके से खाता ना खोले, अगर सिंगल से खोलते हैं तो बहुत बेहतर होता है। और इसी बीच टीम का स्कोर समय पहुंच चुका है 2 रन, 2 गेंदों पर 2 रन आते हुए 3 गेंदें हो गई है, सॉरी। और चले गेंदबाज राठौर जी, ओहो उठा के मारना चाहते थे कि गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी कॉम्पिटेंट कीपर ने निभाया, तब तक गेंद वहां पर अफरीदुल के हाथों में पहुंचाई गई, और वहां पर नीरज तिवारी ने गेंद को कलेक्ट किया, तब तक बॉल के हाथों में पहुंचाई गई गेंद, और चले गेंदबाज राठौर। और बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए इस समय राठौर जी ने, जिन्होंने पहला ओवर अपनी टीम के कप्तान ने उन्होंने भी सौंपा था, उसमें खड़े उतरते हुए बहुत दूर गवाया, और बहुत ही अच्छा कैच समय लिया है गगन, बहुत ही अच्छा कैच इस समय यहाँ पर गगन एक हाथों से लिया। 6 रन इस समय टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन। पहला ओवर प्रगत पर है गेंदबाज राठौर के द्वारा, और मोहम्मद की जो है बल्लेबाज अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया है, और 6 रन जबरदस्त बल्ले में एकदम। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर समय हो चुका है 14 रन, और
और हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, जब बाबा लेवन की फर्स्ट टीम आई थी तो पहले ओवर में 21 रन अर्जित किए थे और इस समय यहाँ पर 14 रन आ गए हैं बाबा 11 सेकंड टीम का। 2 छक्के लगाए हैं, बहुत ही अच्छा। असल तो अब दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है और अब सामने होंगे शायद बल्लेबाज अरशल वाशिफ। तो गेंदबाज में हम जानना चाहेंगे, एक अच्छा टोटल कहना होगा कि अच्छा टोटल नहीं लेकिन सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा किया है यहाँ पर ओमेगा क्लासेस की टीम ने। और यहाँ पर जब बैटिंग करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेजा गया होगा बाबा 11 की तरफ से, तो गेंदबाज होंगे पिंटू पाल। जी हाँ, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टीम की जानिब से दूसरा और अपना पहला ओवर करने के लिए आए हैं। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलने की कोशिश में इस समय बीट होते हुए, तो यहाँ पर 133 रन के स्कोर का पीछा कर रही है इस समय बाबा 11 की टीम। तो विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और इस बार अच्छी जाकर के विकेट कीपर के खिलाफ में शुरुआती हुई, तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत यहाँ पर पिंटू के द्वारा होती हुई। तो अच्छी शुरुआत कहना होगा यहाँ गेंदबाज के द्वारा। एक गेंदबाज में है पिंटू पाल जो बबलू तिवारी भैया, श्रीमान बबलू तिवारी जी आकर के यहाँ पर आकर याद किया जा रहा है। साथी कमेंटेटर को एक और साथी कमेंटेटर हमारे सीनियर अभय भैया जो चल करके आए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ कमेटी तमाम कमेंटेटर की तरफ से। तो साथी कमेंटेटर जुड़े हैं, अभय भैया को भी जोड़ना चाहूंगा। और इसी विकेट को खेला है सीधे आसमान में और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ, जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है पिंटू पाल, और इस समय फंसा लिया पूरी तरीके से, जकड़ लिया, पकड़ लिया और एक जो जाल बिछाया था उस जाल में कहीं ना कहीं फंसते हुए यहाँ पर, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब 5 गेंदों पर 1 रन बना करके वापस पवेलियन आ रहे हैं बल्लेबाज वाशी। तो इस तरीके से कहना होगा कि थोड़ी सी डामाडोल शुरुआत रही है। जिस उम्मीद के साथ वहां पर कप्तान ने भरोसा जताया था उस उम्मीद पर संभवतः खड़े नहीं उतरे। हालांकि ये क्रिकेट है कभी भी। इसके बाद आप जो है अभय भैया को भी जोड़ लीजिएगा अपने साथ कमेटी। हाँ जी बिल्कुल। तो फिलहाल पिंटू पाल जो है एक खुराक पाने के बाद बिल्कुल आत्मविश्वास से बिल्कुल भरे हुए नजर आ रही है। अब फिलहाल अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। यहाँ पर अंपायर का सिग्नल टूटा नहीं है, ये भी ध्यान देखना होगा। तो 133 रन के स्कोर का पीछा कर रही है इस समय बाबा 11 की टीम। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमेगा क्लासेस की टीम ने निर्धारित 8 ओवर में 132 रन बराबर 135 रन का स्कोर सेट किया है। अगली गेंद और फिर से अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से यहाँ पर चकमा खाते हुए, और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कहना होगा कि एक तरीके से जाल में बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। 4 गेंदों में 3 डॉट गेंद और 1 पर विकेट यहाँ पर प्राप्त होता हुआ पिंटू पाल को 1 स्वीप है, 1 कैडी है, एक्स्ट्रा कवर है और मिडास है। अगले गेंद और बिल्कुल स्लो ट्रैजेक्टरी की गेंद थी, धीमी गेंद थी और इसी के साथ अंपायर की उंगली हवा में। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर पिंटू को होता हुआ। तो इस ओवर में दूसरी बार जब पिंटू ने यहाँ पर आघात दिया है, क्षति दी है विपक्षी टीम को। आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 132 रन बनाए थे ओमेगा क्लासेस की टीम ने और टारगेट दिया था 133 रन का जीतने के लिए बाबा 11 की टीम को। आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन का पहला मैच ये खेला जा रहा है
तो इस तरीके से 2 विकेट की खुराक मिलने के बाद बिल्कुल बढ़ चढ़ करके इस समय गेंदबाजी हो रही है। पूरी तरीके से आत्मविश्वास जो है वो लौट आया है बाबा लेवन की टीम का। तो आज पहला मुकाबला जो है आज की टीम का वो खेला जा रहा है और इसके बाद भी एक मुकाबला जो होगा इसके ठीक बाद होगा। तो संभवतः अभी ताश नहीं हुआ है, जैसे ही ताश होगा उसकी औपचारिक जानकारी आप लोगों तक जरूर हम लोगों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। फिलहाल पिंटू देखना होगा कि अब क्या कर पाते हैं इस ओवर में। और बैठी हुई गेंद थी यहाँ पर और अंपायर से इशारा वाइड का, तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा बाउंसर के साथ यहाँ पर दूसरा ओवर चल रहा है। एक रन जो है वो वाइड के माध्यम से मिली हुई है इस ओवर में। अन्यथा पूरी तरीके से 5 गेंद रखा हुआ है यहाँ पर पिंटू पाल ने, पूरी तरीके से 5 गेंद हो चुकी है। अभी भी बैट से जो है वो रन नहीं बना है, केवल अतिरिक्त के सहारे इस ओवर में रन बने हैं। ओवर में भी बार और बची हुई गेंद पर क्लास करने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, तो एक और अतिरिक्त रन इस ओवर मिलता हुआ स्कोर इस एक रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं वासिद आदर्श। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। फिलहाल ओवर में अगली बार पिंटू पाल और इस बार को खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन केवल पहले का सही तरीके से यहाँ पर मिलन नहीं हुआ। थोड़ी सी शॉर्ट ओवर की समाप्ति होती है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 16 रन। तो एक ओवर के मैं एक ओवर का समय लेना चाहूंगा और इसके बाद चलेंगे हम हमारे जो साथी कमेंटेटर आए हैं अभय जी, उनके पास चलेंगे। तो अब 30वां ओवर यानी पावर प्ले का संभवतः आखिरी ओवर है और इस आखिरी ओवर में चाहेंगे यहाँ टीम बाबा इलेवन की कि वो ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बना सके। तो अपने साथी कमेंटेटर का धन्यवाद करना चाहेंगे। तो हम अभय सिंह परिहार यहाँ समस्त दर्शकों और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया खजुराहा और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है। बाबा लेवल फर्स्ट, बाबा लेवल और बाबा सेकेंड के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके 133 रन का लक्ष्य दिया, टारगेट दिया यहाँ पर बाबा लेवल। तो अर्सल हैट्रिक के चांस हो गए, जो कि लगातार 2 छक्के लगाए थे। अब तैयार हो गए, बार फिर से राठौर उनके सामने हो गए अर्सल और ये गेंद बेहतरीन गेंद, क्या कहते हैं गेंदबाजी वहां पर राठौर के द्वारा छाती की ऊंचाई वहां पर सीने में गेंद डॉट के टकराई है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर पेश किया है लगातार बाबा लेवर की टीम ने। एक बार फिर से तैयार और अच्छी गेंद, फिर से लगातार गजब का टप्पा पकड़ा वहां पर राठौर, कुछ समझ में आ नहीं रहा वहां पर अरसल के। ऐसे दबाव रहेगा तो आप वैसे पकड़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अभी पावर प्ले चल रहा है। ऐसे पावर प्ले वहां पे रन नहीं बना पाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तैयार फिर से इस बार गेंद को छाना है, इस बार गेंद को पुल कर दिया है, गेंद सीधा जा रही है मेन विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगर चुपी छक्का निकलता है यहाँ पर आर्सर के बल्ले से। इस बार जैसे ही देखा गेंद पटकी हुई थी, गेंद को पुल कर दिया सीधा मेन विकेट के ऊपर से, बेहतरीन छक्का निकलता हुआ वहां पर आर्सर के द्वारा। ऐसे ही बल्लेबाजी करना होगा आपको, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा, जो किस तरीके की धारा चल रहा। अभी तो मात्र 2 ही खिलाड़ी बाहर है। एक बार फिर से तैयार राठौर और फिर से अच्छी गेंद, क्या गजब कर ले वहां पर गुडलिंग एरिया में टप्पा पड़ने के बाद सीधा ऊंचाई के साथ, सीधे ऊंचाई साथ सीधा चली गई कीपर महेश यादव के हाथ में। नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या गजब की गेंदबाजी होती है यहाँ पर राठौर के द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया यहाँ पर राठौर ने, पूरी तरह दबाव डाला है, इसलिए लगाया गया है राठौर को, वो करके दिखाते हुए यहाँ पर अभी तक अपनी टीम के लिए, अपने लिए फिर से तैयार चले राठौर अरसल के लिए। एक बार फिर से बड़ा खोल में गेंद थी, बार बार वहां पर बचते हुए, कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर। तो सत्ताब भाई क्या कहेंगे ऐसे बल्लेबाजी पे आप?
अभी भाई आपने बहुत सही बात कहा, लेकिन जो टारगेट आपके दिमाग में होना है चाहिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 35 रनों का टारगेट है। आप अभी तक इस ओवर में एक बाउंड्री पाए हैं और आपको प्रति ओवर 13-14 रनों का टारगेट यहाँ पर मिला है। और फिर से कहां पर भारत खेला है और वहां पर थोड़ा सा थोड़ा होते डायरेक्ट हिट होती तो वहां पर अंकल जो है उसका विकेट जा सकता था, लेकिन इसी बीच 3 ओवर 23 रन, बहुत ही अच्छी तारीफ भरी गेंदबाजी करते हुए इसमें राठौर साहब, जितनी तारीफ उतनी कम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने किया है। और अभी भाई आप बताएं, क्या ये मैच बाबा 11 सेकेंड बना पाएगी या मैच गवा देंगे अपने हाथों से? क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रताप भाई, मैच तो रिश्ताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लक्ष्य तो लंबा दिख रहा है, यहाँ पर टारगेट लंबा दिख रहा है, क्योंकि 3 ओवर मात्र 23 रन बनाया, जो कि पावर प्ले का दायरा रहता है। इसलिए पावर प्ले को सिर्फ खास बना नहीं पाए, लगातार विकेट का पतन हुआ है, तो ऐसी बल्लेबाजी रहेगी तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे बाबा 11 सेकेंड की टीम, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर बैक टू बैक बड़े ओवर आते हैं तो मैच में कुछ हो सकता है। लगातार आपको 25 से 28 रनों का ओवर लेना होगा, क्योंकि काफी लंबा टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब पालन करने के लिए शहबाज नक्सी आए हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी, काफी सीनियर खिलाड़ी आए, इनको लगाया गया है। चौथा ओवर लेकर आए हैं अपने टीम का और अपना पहला ओवर। चले तैयार अवसर के लिए। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में गई थी, गेंद को खेला बैक टू बॉलर, जब तक गेंद को दीवारी फील्ड करके थ्रो करे तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अभी तक बेहतरीन शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, यहाँ पर शानदार बॉलिंग सभी बॉलरों के दौरान। अब सलमान स्ट्राइक होगा, लंबे शरारे के खिलाड़ी हैं, लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे, जिस का इंतजार यहाँ पर दर्शक कर रहे हैं। और बार के तो खेला कार्पेट थाने में जा रहे हैं, मिनट के भी हमें जब तक इसको फील्ड करके राठौर थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। तो काफी अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी मैक्सी के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तो कुछ खास दोनों बल्लेबाज कर नहीं पा रहे हैं, अरसल ओपनर के रूप में गए हैं। तो तैयार अंपायर का सिग्नल होता हुआ शहबाज मैक्सी के लिए। और फिर से क्या बेहतरीन स्लोअर गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, गेंद को मारना चाहते थे लांग अपने ऊपर से, लेकिन बल्ले और गेंद कोई सब पर नहीं भागेगा। काम विकेट कीपर महेश यादव ने सफाई साथ पूरा किया। तो सत्ता भाई ऐसे बल्लेबाजी पर क्या करना चाहेगा? ऐसे बल्लेबाजी होती नहीं तो यार कहां तक पहुंच पाएगा? जी हाँ, अरे भाई अगर आप देखा जाए तो मौलाना बाबा 11 सेकेंड टीम जो है अपने हाथों से मैच को कुछ घुसकते हुए नजर आ रहा है, कि जिस तरीके से बल्लेबाजी आंसर कर रहे हैं, लगातार बाउंड्री की फिराक में गेंद को डाल करते हुए। और इसी बीच सलमान ने भी रुपया गेंद उठाया है 6 रनों के लिए और टीम के स्कोर पर पहुंच चुका है 36 के ऊपर। चौथा ओवर को है और मैच रूखा रूखा सा नजर आ रहा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी दर्शक चाह रहे थे उस तरीके से बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है। और 1-2 ओवर अगर यहाँ बड़े आते हैं तो मैच में कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक। और इसी बीच फिर से एक छक्का खाया है, बैक टू बैक छक्के, यहाँ 2 छक्के आ चुके हैं और टीम का स्कोर इसमें हो चुका है 38 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। बैक टू बैक से दिखाते हुए यहाँ पर सलमान के बल्ले से लगातार 2 बाउंड्री आई है। ऐसे ही बल्लेबाजी करना होगा सलमान और अरसल को अगर मैच में बने रहना है तो, क्योंकि टारगेट लंबा टारगेट 133 रनों का टारगेट है। 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में मात्र 38 रन बनाए हैं। एक ओवर में 4-4 छक्का मारे कम से कम। अभी भी बहुत लंबा टारगेट है, काफी रन बनाने हैं। 24 मात्र 24 बॉल बची है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सिप्पी बंसर। 24 बॉलों पर 95 रन चाहिए, 95 रन।
सुन्नत से दूर नजर आता हुआ। तैयार चले सीपी बंसल, इस बार फिर से राइट आर्म और विकेट अंपायर सिग्नल होता हुआ और अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद, लेकिन अंपायर का साथ इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल का, तो इस वाइड के जरिए खाते में जाता आता हुआ। हाँ? 24 अरसल को अच्छी बल्लेबाजी करना होगा, लगातार हिट्स लगाने होंगे आपको, छक्के चौके लगाने होंगे, दिखाना होगा आपको कुछ लंबे लंबे शॉट। एक बार के कुछ आया है हमारे कमेटी पास की तरफ के आते उसके खिलाड़ी और सीधा अनूप तिवारी के हाथों में गजब का कैच वहां पर लपका है, लट्टू जैसा कैच सीधा अनूप तिवारी के हाथ में। तो बड़ी विकेट जो कुछ खास कर सकते थे अरसल, लेकिन अब उनका भी पतन होता हुआ। तो पूरी तरह से यहाँ पर टीम बिखरती हुई नजर आ रही है बाबा लेबर की। वो अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नन्हे से छोटे खिलाड़ी कैफ जो किसी भी गेंदबाजी कर रहे थे। अब देखते हैं बल्लेबाजी में क्या दमखम दिखा पाते या नहीं। 5 ओवर फेंका जा रहा है सीपी बंसल की तरफ से, तो स्ट्राइक पर होंगे पहली बार कैफ, उनके सामने होंगे बंसल। तैयार, अंपायर का सिग्नल होता हुआ इस बार के सीधा बल्ले के ऊपर से लगा सीधा वहां पर कैच छिटकता हुआ, खतरा होता है रुकना होता चांद वहां पर, लेकिन बॉल बचते हुए कैच छोड़ दे। सीधा कैच गोदी में गया था वहां पर महेश यादव के हाथों में, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए और यहाँ पर कैच छिटकता हुआ कैफ का। तो अभी तक सभी बॉलरों द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर हुई है। तैयार, दर्शक जो रोमांच चाहते थे अभी तक दर्शकों को नजर आया नहीं है। पूरी तरह से काफी मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर, जैसी गेंदबाजी हो रही है ऐसे तो लग रहा है कि मैच बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज बाबा लेबर सेकंड के। लगातार बल्ला चला रहे हैं लेकिन गेंद उनके बल्ले में आ नहीं रही है। यहाँ पर उजाला पेश किया है, गेंदबाजों ने तैयार चले इस बार सलमान के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद तो खेला है लागन एरिया में। जब तक अनूप तिवारी के हाथ में गेंद आएगी पकड़ेगा तब तक एक रन लेने का मौका वहां पर दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। एक रन से होने वाला कुछ है नहीं, वैसे भी अभी अलग से पूरी तरह से पकड़ से बाहर हो गया है बाबा लेबर सेकंड की तरफ से। बंसल तैयार उनके सामने कैब, अंपायर का सिग्नल होता हुआ और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, इस व्हाइट के जरिए स्कोर पहुंचा इजाफा होता हुआ 42 रनों पर 5 ओवर फेंका जा रहा है। कुछ खास अभी तक रन बना नहीं है, काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर दिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट तो कहा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक लग रहा है बहुत बड़ा टारगेट। और इस बार फिर से अंपायर के हाथ दोनों हवा में लहराते हुए और वाइड का इशारा आता हुआ, तो लगातार बैक टू बैक वाइड आते हुए यहाँ पर बंसल की तरफ से खराब गेंदबाजी की ही जाएगी। लाइनर यहाँ पर भटक चुके हैं, बैट से रन जो बन नहीं रहा है, वहां पर वाइड से ही रन खर्च किया जा रहा है। तैयार चले इस बार फिर से और अच्छी गेंद, इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, घूमने जरिए टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहते हुए गेंद सीधा चली गई कीपर महेश यादव के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, 5 ओवर फेंका जा रहा है बंसल के द्वारा। कुछ खास से मजा आ नहीं रहा है यहाँ पर दर्शकों को, जैसे मेज में यहाँ पर दर्शक आए थे, भारी संख्या में आए दर्शक बैठे हुए, क्योंकि ठंड का प्रकोप भी है, लेकिन दर्शक पूरी तरह से आए हैं यहाँ पर मैदान पर। मोटरसाइकिल चाबी छोड़ दे तरी 5 बॉल हो चुकी है। तैयार चले फिर से बंसल और अच्छी गेंद विकेट खेला है, पॉइंट एरिया में जाती है, वहां पर दीवार पर टकराई है। जब तक दीवार पर टकरा के गेंद थ्रो करके फेल करके थ्रो करेंगे तब तक 1 रन लेने का मौका, 2 रन लेने का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। ओवर समाप्ति 5 ओवर समाप्ति स्कोर जहां पहुंचा है 45 रनों पर। जितना नहन में बोलता है जो यह मैच जीतेगी टीम
उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद उसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लीजेंड 11 और ऑलराउंडर 11 के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, तो इसमें टीम जीतेगी उसका मुकाबला इस टीम से होगा जो इसमें अभी जीतेगी। और बैक टू बॉल और बेहतरीन शॉट निकलते हुए फ्लाइटर गिरती छक्का यहाँ पर लगाते हैं सलमान। अब काफी देर हो चुकी है यहाँ पर सलमान, 50 यहाँ पर पूरा होता हुआ 51 बन चुके हैं। 4 बेहतरीन गेंद और अपील होते हुए पर कोई प्रभाव नहीं। कई पिलर गिरे विनोद के विनोद मिलाते हुए हमारे मेन अंपायर पिलर ठा लाई इस बार काफी अच्छी स्पिन कराया था। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर निकली वहाँ पर अपील काफी बड़ी अपील हुई थी, लेकिन हमारे अंपायर को कोई प्रभाव नहीं। तैयार फिर से महसी और अच्छी गेंद फिर से बाल बाल गेट होते हुए रवैया बना रहे हैं। जो पहली गेंद पर लगाया था, पहली गेंद पे छक्का लगाया था, लेकिन 2 लगातार गेंद बीट होते हुए काफी गेंदें बीट किया है। यहाँ पर डॉट आई है बाबा लेबर सिंह की तरफ से और इस बार काफी पटकी हुई गेंद जाती हुई सीधा बाबा 11 में जन खेल गया है ना, बाबा 11 हारे जा दिया है। तो लीजेंड 11 से पूछा जाएगा आप बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे। एक बार गेंद को उठा और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर मैसी ने, लाजवाब कैच। लीजेंड के कैप्टन से गुजारिश है कि वो अपना डिसीजन बता दे। महाराणा के कैप्टन उतावले हैं आपके डिसीजन के लिए, आप बताइए। पिट्टी मच्छी ना उतार है बाबा। और बल्लेबाजी करने के लिए शुभम जा रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी बाबा, खेलने बढ़िया है गेंदबाजी मैसी की। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद लगातार गेंद विकेट भी यहाँ पर प्राप्त किया है। तो काफी विकेट लगाते हुए 6ठा ओवर फेंका जा रहा है मैसी के द्वारा। खास यहाँ पर नजर आता है। आप इस बल्लेबाजी पे क्या कहना चाहेंगे बताइए। जी बड़े भाई अभय भाई, काफी तरीके से दबाव जो है बैटिंग पर आ चुका है। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, खेलने के चक्कर में पूरी तरीके से चूकते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई, तो पूरी तरीके से कहना होगा कि यहाँ पर इस समय दबाव जो है वो पूरी तरीके से हावी है बैट्समैनों के ऊपर। 7 ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन और 4 विकेट जो है वो गंवाकर संघर्ष के ही है इस समय बाबा 11 की टीम। और 7वां ओवर प्रगति पर है, 60 रन से आए हैं कोटे का संभवतः दूसरा ओवर लेकर के। और 25 इस बार के को निकाल दिया है वहां पर और सरकारी खाते में जाती हुई और इस कोई रनों के साथ अब स्कोर में इजाफा होता हुआ इसको रब जा पहुंचा 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है मेगा क्लासेस वर्सेस बाबा 11 के मध्य में फिलहाल चिप्पी बंसल और इस बार को नो लुक शॉट के हिसाब से खेल दिया है और पार के इशारा 6 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जैसे ही देखा कि बात थोड़ी सी फुलटोस्ट रिएक्टिंग की गेंद है और पहले उठा दिया गेंद को 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर 135 रन के पीछा कर रही है इस समय। और अगली गेंद पर खिलाड़ी उसके लिए और इसी के साथ तिवारी जी के हाथों में गोल कैच। आज संभवतः तिवारी जी का दिन है और दो कैच यहाँ पर पकड़ चुके हैं। तो 5वें विकेट का पतन होता हुआ इसमें बीच मैदान पर बाबा 11 टीम का 135 रन के स्कोर का पीछा करते हुए दूसरा विकेट सी गई है मालूम और वो दबाव लगता हुआ दोनों ही यहाँ पर बल्लेबाज हैं यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। मैं बल्लेबाज हम काला ही याला पीले रोकत रहे याला जो आगे वाला की ढाल रहे हैं लेकिन नहीं ढाले रहा लेकिन जी हां हम क्या है इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश से गाठ लेते हुए ये 7वां ओवर चल रहा है 135 रन के स्कोर का पीछा कर रही है इससे पहले उनकी टीम चिप्पी बंसल और बची हुई गेंद थी इस बार वहां पर खेलने की कोशिश संभवतः वहां पर विकेट कीपर से कपड़ा धोते हुए
और हालांकि कोई यहाँ पर रन नहीं मिला, लेकिन दबाव पूरी तरीके से यहाँ पर साफ झलकता हुआ। आज जैसे ही टॉस जीता था यहाँ पर ओमेगा क्लासेस की टीम ने, तो तुरंत उनके कप्तान ने यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला जो है बीच मैदान पर सही साबित होता हुआ। जीत जाए शिप्पी बंसल ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए जीत गए है आपका टॉस के राइट सफलता होगी। जी हाँ, अंपायर यहाँ पर रणजीत पटेल जो कि हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष भी हैं, और ये प्रसारण जो है लाइव चल रहा है इलाहाबाद खेल अड्डा पर। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं पूरी तरीके से। ना भैया और अरविंद पटेल जो है वो कोषाध्यक्ष है इस समिति के, इस समय कौन टीम अंपायरिंग करते हुए, लेकिन अंपायर की साफली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से यहाँ पर पाप के रखा हुआ है, चक्कर के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। इस समय यहाँ पर सॉरी हमजा को बल्लेबाज। कौन टीम जीत गया है? इसके बाद जो मुकाबले हैं वो भी जबरदस्त मुकाबले हैं। पूरी तरीके से दर्शक अभी भी बने हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगला मुकाबला इससे भी बेहतर होगा। फिलहाल शिप्पी बंसल ओवर में अगली बार और फिर से बैठी हुई गेंद थी यहाँ पर ओवर यहाँ पर होगा। जी हाँ, ओवर का यहाँ पर समापन का इशारा होता हुआ अंपायर रणजीत पटेल के द्वारा 6 गेंदों पर अब 72 रनों की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर क्रिकेट में केवल अब औपचारिकताएं सिर्फ शेष रह गई हैं, अन्यथा ये मुकाबला पूरी तरीके से ओमेगा क्लासेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लीजेंड के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा, लीजेंड टीम के कैप्टन मनोज भाई, अगर आप हमारी आवाज सुनते हो तो अपना डिसीजन बता दे भाई। डिसीजन 1 ओवर का और मैच बचा है। तो 8वां और अंतिम ओवर इस समय प्रगति पर है, और हालांकि क्रिकेट जो है वो अब औपचारिकता शेष रह गई है। फिलहाल ओवर में अगली बार और इस बार गेंद को उछालकर खेला है सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे और 6 रन। तो इस बार से यहाँ पर ओवर लीजेंड 11 के कप्तान तुरंत आप आके या तो अपना डिसीजन बताए तुरंत। फिलहाल और पट्टी हुई गेंद इस बार बैकवर्ड पेज पर मिला वहां पर कहीं उसको पीट करते, और अंपायर का इशारा यहाँ पे आउट का। जी हाँ, पहले तो गेंद को बाहरी किनारे लिया और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ। थोड़ी देर खेल रुका हुआ है, तब तक हम बता दें हमारे बीच हटिया से चल करके आए पूर्व प्रधान पप्पू दुबे जी का मैं तमाम कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। ये जूनियर कमेंटेटर भी धन्यवाद करता है। उद्घाटन के दिन ये हमारे सीनियर आए थे। थोड़ी देर इसके बाद हम बताएंगे। लाजवाब प्रहार किया है इलाहाबादी खेल अड्डा के चैनल के ऊपर लाजवाब सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का निकलता हुआ। वहीं पर इलाहाबादी खेल अड्डा अशोक भाई भी इशारा करते हुए धन्यवाद आपका। एक रोमांचक मुकाबला, एक जबरदस्त मुकाबला आज वहां से चलता हुआ। एक आखिरी पैर का कार्ड हुआ सामने परिवार पूरा किया। लीजेंड अपना डिसीजन बताए, बार बार आपको अवगत कराया जा रहा है। एक बार फिर लाजवाब प्रहार, सिर्फ खेल की औपचारिक ही बची है और इस बार का इशारा 4 रन। अंतिम गेंद, अंतिम गेंद। लीजेंड 11 के कप्तान बताया गया कि जो टॉस हुआ उसको रद्द किया जाएगा। लीजेंड के हाँ, तो हम अपने प्रधान जी के बारे में बताना चाहेंगे, जो हमारे मंच के सामने बैठे हुए तमाम जनता जनार्दन का अभिनंदन करते हुए मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुमूल्य समय निकाल करके ग्रामीण क्षेत्र में